चुका है, एक सोशल इम्पैक्ट, एक पूरे दुनिया पे इम्पैक्ट करने वाली, ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करने वाली कंपनी बन रही है। और वो चीजें ये बड़े लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, दुबई, स्पेशली मैं बात करूंगा दुबई के लोगों को। तो फैंटास्टिक टीम अभी हमारी है और आगे भी हमारी फैंटास्टिक टीम बनती रहेगी। नेक्स्ट है कि सीईओ का लीडरशिप। और उन्होंने अगर आपने कल ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये बताया कि मैं डिक्टेटर नहीं हूं, मैं थॉट्स और ओपिनियंस लेता हूं लोगों के। ओके, और सुनिए, और ये मैं जब भी अपडेट्स देता हूं ना सर, तो मैं आज के दिन या अब हमेशा इंडिया से रिलेट करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में कभी कभी क्या होता है कि हाँ मैं लीडर बोर्ड में हूँ, मैं डिक्टेटर हूँ, ये डायरेक्टली बोलते नहीं है, लेकिन ये ऐसा वो एक इम्प्रेशन देते हैं। तो प्लीज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी के थॉट एंड प्रोसेसेस मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि गुसमिंदर जी को अगर कल बोलने लगे कि या महसूस हो गया मेरे को कि ये डिक्टेटर जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो मैं बिंदास फोन उठाता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को लगता है। तो ये हमारी वो रैपो बिल्डिंग अच्छी हुई है कि हम वो लेवल पे बात कर सकते हैं। कभी उनको मेरी चीज बराबर लगती है, कभी उनको नहीं लगती है, लेकिन हम ओपन माइंडेड है और वही फाउंडर्स से ऐश एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ओपन माइंडेड रहिए, कि आप थॉट्स, ओपिनियंस, ये ऐसा नहीं है, ये ऐश की सिर्फ कंपनी नहीं है, हमारी सबकी कंपनी है। लेकिन एब्सोल्युटली नीरज, आपको मैं यहीं पे टोकूंगा। ये एग्जांपल दिया आपने विच वाज वेरी गुड। मैं कल की एग्जांपल देता हूँ नीरज के ऊपर की। ओके, कल शाम को आपके सुबह ही शायद आप या वेबिनार था जो अपडेट वाला था, वहां पे फीडबैक जो वेबिनार वहां पे रखा होता उन्होंने बाद में, तो डॉक्टर एलडी भगत भी गए थे, विच वाज सो गुड। डॉक्टर भगत, मैंने आपको देखा था, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की वहां पे। तो नीरज भी वहां पे गए, तो नीरज के साथ एक इंसिडेंट हुआ, आपको भी हंसी आएगी। ओके, नीरज गए वहां पे और नीरज ने हैंड रेज किया और नीरज बोलने लगे, और नीरज को बोलेगा नहीं नहीं आप नहीं बोलोगे। ओके, नहीं नहीं आप नहीं बोलोगे। तो नीरज ने एकदम, नीरज भी शॉक्ड हुआ कि नहीं बोलोगे क्या मतलब। तो नीरज को बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये लीडर्स के लिए है, आप लीडर हो, आप नहीं बोलोगे। नाउ लुक एट दिस थिंग। ओके, इस बात को थोड़ा समझिए। और ये नीरज मेरे पास आए उसके बाद, चलो ये वेबिनार से, सर ये बहुत गलत हो गया, ये मुझे बोलने नहीं दिया और ऐसे बोला कि आप लीडर हो, आप यहाँ नहीं बोलोगे। तो मैंने कहा नीरज, एग्जैक्टली, लुक एट योर स्टेटस, दैट मीन्स दिस वर्ड हैज लाइक आपको लीडर मानने लगे हैं। तो उन्हें इसीलिए बोला कि लीडर्स के लिए मतलब कि हम लोग तो रोज ही पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ और लोग यहाँ पे आए जो कि और भी अच्छा बोल सकते हैं, कर सकते हैं, हमने डेमोस्ट्रेट कर दिया है, इसको इस वे से लीजिए। ठीक है ना। तो नीरज को फिर रियलाइज हो, हाँ वो अच्छा मैं भी लीडर बन गया हूँ। ओके, तो वर्ड लेवल में वो बात जाती है, उस लेवल पे बैक एंड के ऊपर बातें होती है कि कौन हमें दूसरा टैलेंट को भी यहाँ पे लेके आना है। हम लोगों ने बहुत बोल लिया, बहुत कर लिया, ठीक है, हो गया हमारा। ओके, अब बाकी के लोग भी यहाँ पे आए, वो भी वो है। तो बात है समझने की, जैसे नीरज बोले, ऐश ने बोला कि हम डिक्टेटर नहीं है। ओके, तो बात जब समझ गए नीरज को, या दिस इज गुड थिंग। ओके, अब यहाँ पे दैट मीन्स के बाकी लोगों को भी आना है। और नो डाउट आज जो अभी वेबिनार होना है आपके 10:30, वो लीडर्स के लिए भी है, वहां पे सारा कुछ वो आएंगे। तो थिंक इज दैट थिंग्स आर चेंजिंग, चीजों को समझना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है, और फिर उसके बाद वो वैसे ही हमें बिहेव करना पड़ता है। अब इसमें ये नहीं कि कल नीरज को वहां पर आप नहीं बोलोगे तो नीरज गुस्सा होकर यहाँ से छोड़ के चला जाए, मुझे क्या, मेरी ये तो मेरा नीरज कहीं अपने ईगो पे ले ले, और नहीं मेरी तो कल बेइज्जती होगी वहां पे, मैं कहाँ यार, कुछ नहीं होता, बोलने की बात है, लीडर मेरा ये होगा। नो, बिकॉज नीरज हैज दैट माइंड सेट कि यस, वो समझते हैं चीजों को, डिस्कस करते हैं, देन ही एग्जीक्यूट। सो दिस इज द वे टू लर्न करने का भी। मुझे भी कई बार नीरज से लर्न होता है, नीरज कई बार मुझे भी टोकता है। अभी ये नहीं है ऐसे कि मैं, आपको शायद मालूम नहीं है, मुझे सर आप गलत है वहां पे, इमीडिएटली मुझे भी टोकते हैं, मैं फोन करके। तो दिस इज अ टू वे फ्रेंडशिप आल्सो, टू वे लीडरशिप डेवलपमेंट आल्सो, एंड टू वे कम्युनिकेशन आल्सो। तो इसलिए मैं जब भी आपको कहता हूं कि किसी को लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कम ऑन,
हम बैठेंगे, बात करेंगे, बातचीत से हम लोग यहाँ पे एक मसले को सुलझाएंगे और सब मिलके तरक्की करेंगे। तो दिस इज द वे हाउ टू डू द थिंग्स। ओके ओके नीरज, बैक टू यू। बिल मस्ट आए हैं रूम में। ओके बिल मस्ट, वेलकम ब्रदर, वेलकम। बिल मस्ट वेलकम। कैरी ऑन नीरज। एक मिनट। या ओके, नेक्स्ट एश सर ने एक प्रोडक्ट फीचर के बारे में बताया, वो ओमेल का फीचर था, वीडियो ईमेल। यहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने एक फीचर ऑलरेडी हैदराबाद टीम के साथ ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, तो वहां पे एक वीडियो ईमेल कर सकते हैं, यानी आप आपको अगर वीडियो भेजने का है, सिर्फ रिकॉर्ड करो और भेजो, तो इतना सिंपल होने वाला है ओमेल। तो और ये ओवर द ये जो मार्केट में अभी आई डोंट थिंक ऐसे है, इतना सिंप्लिसिटी नहीं है, तो आप एंजॉय करोगे हमारे जब भी प्रोडक्ट्स आएंगे तभी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस पे एक्चुअली ध्यान दीजिए, अगर किसी को नोटबुक लेना है तो नोटबुक लेके प्लीज नोट डाउन करिए। तो ये पॉइंट्स जो है कि नेक्स्ट अभी का जो पॉइंट है वो ट्रांसपेरेंट लॉगिन प्रोसीजर, यानी लॉगिन प्रोसीजर उन्होंने ट्रांसपेरेंटली सबको बताया कैसे होने वाला है। अभी आपको सभी को पता है कि आपके आप ओ फाउंडर्स यूज करते हैं। ओ फाउंडर्स में हमारे थोड़े से प्रोडक्ट्स वहां पे है, ओमेल वहां पे प्रोडक्ट है। ओमेल में किसी ने ईमेल क्रिएट किया है, किसी ने नहीं किया है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, तो सिंपल सबको समझ में आ जाएगा। तो अभी थोड़े दिनों में होने क्या वाला है कि हम ओ फाउंडर्स का जो अभी डैशबोर्ड ये सब दिख रहा है, लॉगिन हम जो करते हैं, उसके बदले में OBS आने वाला है। OBS का डैशबोर्ड आने वाला है। मे बी आपको लिंक मिल जाएगी या कुछ तो इंफॉर्मेशन आ जाएगा बैक ऑफिस में, तो आप लॉग इन कर सकते हैं। तो उसमें अभी आपको अभी जब भी वो OBS चालू होगा तभी आपको ओ फाउंडर्स में एंट्री नहीं करनी है। ओके, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी, इनफैक्ट 3 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। पहली पॉसिबिलिटी है कि आपने ऑलरेडी ओमेल अकाउंट बनाया है। ओके, तो अगर आपने ओमेल अकाउंट ऑलरेडी बनाया है तो आपको ओमेल अकाउंट से लॉग इन करना है और पासवर्ड में ओ फाउंडर्स का पासवर्ड टाइप करना है, और वो आपको OBS डैशबोर्ड में डायरेक्टली आप लॉग इन कर पाएंगे और उधर अंदर आपको सब दिख जाएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1। अभी दूसरे लोग बोलेंगे कि सर मैंने तो ओमेल क्रिएट ही नहीं किया है, तो उनको उनका जो ओ फाउंडर्स है आई थिंक वो फ्रीज किया जाएगा, और उनको अभी एक जब भी स्टार्ट होता है तभी, अभी नहीं फ्रीज करेंगे, लेकिन जब भी स्टार्ट होता है तभी, तो तभी उनको एक ओमेल में अकाउंट करने को बोला जाएगा, और उनको ओ फाउंडर्स का जो लॉगिन पासवर्ड है उससे लॉगिन करके वो एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अभी आप बोलोगे थर्ड पॉसिबिलिटी कौन सी है? थर्ड पॉसिबिलिटी कवर ही नहीं की गई है वेबिनार में, लेकिन इंडियंस के लिए मैं ये स्पेसिफिकली कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये लीडर्स को सवाल आने वाले। सर मैं ओ फाउंडर्स तो एक्सेस करता हूँ, लेकिन मेरा ओमेल अकाउंट है कि नहीं मेरे को मालूम ही नहीं है। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा ओमेल अकाउंट है कि नहीं। तो कैसे वो देखने का? तो आप ओ फाउंडर्स में जाओगे और वहां पे ओमेल पे क्लिक करोगे तो आपको मेल्स दिख जाएगी, और अगर आपने कोई भी मेल आपका मेल अगर क्रिएट हो चुका है तो आपको एक मेल दिख जाएगा, वेलकम टू
ओमेल फैमिली, और वो उसमें आपका ईमेल एड्रेस दिख जाएगा, तो वो आपको ईमेल एड्रेस यूज करना है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए कि क्योंकि आगे जाके हमें इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एकदम सिंपल प्रोसीजर है। और अगर आप ये अपडेट बराबर से सुन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड नीरज, इसमें एक चौथी पॉसिबिलिटी भी मैं सोचता हूँ कि हो जानी चाहिए या समझ लेना चाहिए हमें, कि फॉर एग्जांपल आपने ओमेल बनाई थी, ठीक है, बट अभी लग रहा है कि अरे नहीं, वो कुछ और बनानी थी मैंने, ओके, एंड उसमें शायद जैसे नीरज दलवी डॉट ओमेल डॉट AI बना दी, बट आपको लगा नहीं, यहाँ पे दलवी नीरज एट वो होना चाहिए था। तो आपके पास अभी पॉसिबिलिटी है वो वाली भी, ठीक है, कि जब आप अभी नए तरह से लॉग इन करो, क्योंकि पासवर्ड आपका अपने पास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि वहां पे बनाइए और वहां पे आप क्योंकि ये AI से रिलेटेड सारी चीजें, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर मालूम चल जाएगा कि ये वाली मेरी ईमेल चलेगी या नहीं चलेगी, ओके। तो जब आप लिख रहे होंगे या क्रिएट कर रहे होंगे वहां पे, ओके, तो आप ये वाली चौथी वाली पॉसिबिलिटी भी इसमें ऐड कर सकते हो, कि क्योंकि अभी फ्रेश है सारा कुछ, ये सारा कुछ फ्रेश है, और पहली बार आप ये करने जा रहे हो, तो पहली बार सब कुछ, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी, उसके बाद नहीं होंगी, ओके। एक बार जो बन की लॉगिन हो गया वही रहेगा फिर उसके बाद, ओके। तो ये 3-4 जो पॉसिबिलिटीज नीरज ने बताई हैं, इसको ध्यान में रखिए। ओके सर, ये चौथी पॉसिबिलिटी ऑप्शन देगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपका ईमेल है तो आपको और एक बनाने का ऑप्शन देगा, या डायरेक्टली आपको डाइवर्ट? यस, आई थिंक सो, क्योंकि AI रिलेटेड है ये, मैं तभी कह रहा हूं कि अगर आपको मे बी बनाने की जरूरत हो, तो अगर आप बनाने की कोशिश करो कि ठीक है, और उसका पासवर्ड उसने ले लिया, तो दैट मीन दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर नहीं लिया तो फिर आपको वही वाली डालनी पड़ेगी। तो मैं वो कह रहा हूं कि ऐसे हो कि सर मैंने तो दूसरी बनानी थी, मेरे से गलती से वो बन गई है, अब क्या, क्योंकि क्वेश्चन राइज है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप जो कर रहे होगे ना, आप उस लॉगिन के ऊपर जो कर रहे होगे, तो उसने एक्सेप्ट अपने आप ही कर लेना। अगर एक्सेप्ट हो गई तो यू आर गुड टू गो, अगर नहीं हुई तो आपको फिर वही डालनी पड़ेगी।